तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th हिंदी के अध्याय 2 जिसका नाम है विष के दांत, यानी कि विष के दांत के टोटल में आप लोगों को 50 VBI ऑब्जेक्टिव देने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप ये 50 ऑब्जेक्टिव का तैयारी अगर कर लेते हैं ना, तो आप समझ लीजिए कि एग्ज़ाम में इस अध्याय से एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, साथ ही साथ स्टूडेंट मैं इसी तरह का वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो आइए अब हम सभी स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप लोग पहले याद रखेंगे कि ये जितने भी प्रश्न हैं, यानी कि 50 प्रश्न अध्याय 2 का विष के दांत का, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं आप यहाँ पर कि 2025 में ये प्रश्न पूछा गया था, और ये प्रश्न भी देखिए 2025 में पूछा गया। तो इसीलिए मैं जितना पूछा हुआ प्रश्न है वो, और जो इस बार के लिए यानी कि 2026 के एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो सब लाया हूँ। तो इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर है कि नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है। तो ये जवाब जो है ना स्टूडेंट, इसका जवाब आप खुद दे सकते हैं। आप ही सोचिए, एक महल वाला है एक झोपड़ी वाला है, दोनों में लड़ेगा तो कौन जीतेगा स्टूडेंट? तो महल वाला नहीं जीतेगा स्टूडेंट। अगर आप ये चैप्टर नहीं भी पढ़े होंगे ना, तो भी आप लोग अपना बुद्धि का प्रयोग करके इसका जवाब दे पाएंगे। ठीक है, महल वाला का जीत होता है स्टूडेंट। किसका जीत होता है? महल वाला का। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, और ये 2025 में पूछा गया था। दूसरा प्रश्न है कि रस्क का, ठीक है, रस्क शब्द का अर्थ क्या होता है? बोलिए तो रस्क शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रेम होता है, ईर्ष्या होता है, संबंध होता है, या फिर आदर होता है स्टूडेंट। तो आप लोग याद रखेंगे, ये जो रस्क शब्द है ना स्टूडेंट, इसका अर्थ ईर्ष्या होता है। क्या होता है स्टूडेंट? ईर्ष्या। ईर्ष्या आप लोग समझते हैं ना, जो जलन कोई किसी से करता है ना, वही हुआ रस्क। ठीक है, आपके स्टूडेंट, जैसे कि आप अगर पढ़ने में अच्छा होंगे तो आपका जो स्टूडेंट है, आपका जो दोस्त है, वो जलेगा आपसे कि वाह वो ढेर पढ़ने में तेज है। ऐसा होता है स्टूडेंट में। ठीक है, हालांकि स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच जलन होना आवश्यक है, क्योंकि अगर जलेगा तब ना वो आपसे ज़्यादा मेहनत करेगा और वो अच्छा से पढ़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आइए तीसरा नंबर का प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तीसरा नंबर का प्रश्न है कि मदन पड़ोसियों के, जो मदन था वो पड़ोसियों के आवारागर्द, जो आवारा क्या होता है? आवारागर्द, आवारागर्द समझते हैं ना, जो आवारा इस बच्चा सब होता है, वही आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? बोलिए तो क्या कर रहा था? पतंग उड़ा रहा था? बिल्कुल नहीं। क्रिकेट खेल रहा था? जी नहीं। लट्टू नचा रहा था? जी बिल्कुल सही जवाब। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, कितना ईजी है ना। चलिए आइए आगे देखते हैं 4 नंबर कि सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार थी? बोलिए तो किस रंग का मोटर कार था? बोलिए, काला था, नीला था, उजला था, या फिर हरा था? तो जो सेन साहब था ना स्टूडेंट, उसके पास काला कलर का था। किस कलर का था? काला कलर का। ठीक है, काला कलर का चमचमाता हुआ मोटर कार था। ठीक है, जिससे कि कासू का खतरा था, यानी वो काला कार जो था उससे खतरा था। किसको? तो कासू को खतरा था, क्योंकि वो बार बार जाता था, उसका शीशा उसा वगैरह, उसका जो हेडलाइट वगैरह होता है वो फोड़ देता था। ठीक है, 4 नंबर समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। और ये स्टूडेंट आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप जब भविष्य में पढ़ लेके कुछ अच्छा कीजिएगा तो आप कौन सा कलर का कार खरीदिएगा? ठीक है, ज़रा कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए 5 नंबर का प्रश्न है कि विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? बोलिए किससे लिया गया? देखिए 2023 में भी और 2024 में भी पूछा गया था। तो मित्र मिलन से लिया गया है, विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ से लिया गया है, कुहासा से लिया गया है, या फिर मौत का नगर से लिया गया। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ से लिया गया है। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। अगर अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दे स्टूडेंट। 6 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है? वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? बोलिए तो वाकिफ, कहते हैं ना कि हम तुमसे वाकिफ हैं, तुम कैसा है, हम तुमसे वाकिफ है। वाकिफ का अर्थ होता है परिचित, यानी कि हम तुमसे परिचित हैं। याद रखेंगे, 2023 में पूछा था, हो सकता है 3 साल बाद यानी कि 2026 में पूछ सकता है। वाकिफ का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? परिचित, यानी कि उससे वो क्या है? परिचित है। समझ में आ रहा है? चलिए, नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? बोलिए, नलिन विलोचन शर्मा जी जो थे वो पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के, यानी हिंदी विभाग जो आप लोग हिंदी सब्जेक्ट है आप लोग का, हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? डेट पूछ रहा है कब बने। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, वो बने थे कब? सन 1959 ईस्वी में बने थे। ठीक है, कब बने थे? सन 1959 ईस्वी में बने थे। अगला प्रश्न को हम लोग देखें स्टूडेंट, 8 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि आलोक, है ना, आलोचकों
जो आलोचना करता है किसी चीज़ का, वही है। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से जुड़ा हुआ है? नलिन विलोचन के कविता से, रामधारी सिंह के कविता से, बद्री नारायण के कविता से, या फिर सुमित्रा नंदन पंत के कविता से। तो आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ जो है ना, ये नलिन विलोचन शर्मा के कविता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए 9 नंबर का देखते हैं क्या है। नलिन विलोचन शर्मा के, है ना 9 नंबर, देखिए यहाँ पर आप लोग, नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में, यानी कि नलिन विलोचन शर्मा का जो कहानी है, कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? बोलिए तो किसके जो है कि तत्व ज़्यादा उभर कर आए हैं नलिन विलोचन शर्मा के कहानी से? बोलिए। राजनीतिकता का, क्या ये कहानी पढ़े तो राजनीतिक के बारे में कुछ समझ में आया क्या? या फिर यहाँ पर बोला है कि मनोवैज्ञानिकता का, या फिर सामाजिकता का, या इनमें से सभी? बोलिए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो आप लोग जब ये पढ़े होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पर जो है ना, मनोवैज्ञानिकता, यानी कि मनोवैज्ञानिकता का जो है कि तत्व उभर कर आया है। क्योंकि जो इनके पिता थे ना, कासू के पिता थे ना, उसका सोच देखिए कैसा है। अगर उसका बेटा गाड़ी उड़ी अगर फोड़ देता था तो कहता था कि ये मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा। देखिए कितना मूर्खता की बात है। उसको समझाता नहीं था और अपना बेटी को पूरा कठपुतली की तरह रखना चाहता था। दूसरा का बेटा अगर कोई चीज़ गाड़ी को छू भी ले तो स्क्रैच पड़ जाएगा। अगर उनका बेटा गाड़ी को अगर तोड़ भी दे तो उसके अंदर इंजीनियर का गुण भरा हुआ है। तो वही उभर कर निकलता है कि मनोवैज्ञानिकता का जो है कि तत्व क्या होता है, उभर कर आता है। ठीक है स्टूडेंट, 10 नंबर प्रश्न देखेंगे आप लोग कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है? तो आप लोग पढ़े होंगे कि निम्न वर्ग को, ठीक है, निम्न वर्ग को या उच्च वर्ग को, मध्यम वर्ग का, या फिर व्यापारिक वर्ग का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्यम वर्ग का। ठीक है, यानी कि जो विष का दांत कहानी है वो किस वर्ग का विरोधों को उजागर करती है? तो मध्यम वर्ग का उजागर करता है। चलिए आगे देखते हैं। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? बोलिए। खोखा खोखी जो है वो किस भाषा का शब्द है? तमिल भाषा का शब्द है, भोजपुरी का है, बांग्ला का है, या फिर हिंदी का है? तो ये जो खोखा खोखी शब्द है ना स्टूडेंट, ये बांग्ला भाषा का शब्द है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। 12 नंबर का प्रश्न, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो आप लोग को क्या सभी को पता है कि सेन साहब की 5 लड़कियां थी। ठीक है, जो कि काफ़ी सुशील, सुंदर और उसका व्यवहार अच्छा था। सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो याद रखेंगे, सोफर शब्द का अर्थ ड्राइवर होता है। सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? ड्राइवर होता है। ये बुक में भी है, अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो उसमें सोफर शब्द था, तो आप लोग याद रखेंगे सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट? ड्राइवर होता है। क्यों ना हम लोग आगे देखें, आगे बोले तो हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए क्या है, ऐसे ही लड़के, कैसे लड़के सर? तो ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कहा था? यानी कि जो विष का दांत कहानी है उसमें यह शब्द, यानी कि ये वाला लाइन कौन कहा था कि ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं? बोलिए। सेन साहब की धर्मपत्नी कही थी, या गिरधर कहा था, सोफर कहा था, या सेन साहब कहा था? तो गिरधर तो हटा दीजिए, ये तो कहा नहीं था। सोफर यानी कि उसका ड्राइवर भी नहीं कहा था। सेन साहब की पत्नी, क्या सेन साहब की पत्नी कही थी क्या? वो भी नहीं की थी, तो सेन साहब कहे थे। कौन कहे थे स्टूडेंट? सेन साहब। तो आप सी में टिक मारेंगे, हो सकता है ये प्रश्न एग्जाम में फंस जाए। फिर अगला क्या है? अगला देखिए आप लोग, नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? 15 नंबर में नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो बोलिए कब हुई नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु? तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 12 सितंबर 1961 को, भूलेंगे नहीं आप लोग। 16 का प्रश्न है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटा जाता था? तो जब आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो वहाँ कहानी में देखते होंगे कि बार बार जो है कि मदन अपने पिताजी के हाथों बहुत पीटा करता था। तो पिताजी, हालांकि जब आप लोग बदमाशी करते होंगे, जब आप लोग बदमाशी से जो है कि करना नहीं छोड़ते हैं तो मम्मी क्या कहती है? अच्छा आने दो आज पिताजी को, आज कहती हूँ और मार खिलवाती हूँ। ऐसा कभी क्या आपका पिताजी के स्टूडेंट? मुझे तो बचपन में ऐसा कई बार सुनने को मिलता था। मम्मी कहती थी कि आने दो आज पापा को, तुमको हम मार खिलाइए करेंगे, आज बहुत बदमाशी कर रहा है, तुम सर पर चढ़ गया है। ठीक है स्टूडेंट, क्यों ना हम लोग आगे बढ़े। चलिए, विष के दांत शीर्षक, जो विष का दांत शीर्षक का अर्थ होता है कहानी या कविता का जो नाम होता है ना, वही शीर्षक होता है। विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन थे?
तो आप लोग ऑटोमेटिक जान रहे हैं कि नलिनी विलोचन शर्मा के बारे में सर हम लोग पढ़ रहे हैं, और इनका राइटर का नाम कौन था, तो नलिनी विलोचन शर्मा जी थे। ठीक है, जिनका अभी हम लोग बात की कि मृत्यु कब हुआ था, 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। यह हम लोगों से अलग हो गए, विदा हो गए, स्वर्ग सिधार गए। चलिए आगे देखा जाए हम लोगों का। यहाँ देखिए स्टूडेंट, क्या है हम लोगों का नेक्स्ट प्रश्न, गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है बोलिए? कासू का पिता है, मदन का पिता है, रजनी का पिता है, या फिर सुफाली का पिता है? तो देखिए ये सब जो उसका तो भाई बहन है ना, कासू हो गया, ठीक है, कासू, रजनी, सोफाली, ये सब तो भाई बहन था ना स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मदन के पिताजी। गिरधर लाल किसके जो है कि पिताजी थे? मदन के पिताजी थे, क्योंकि उसको बहुत पीटा करते थे। लेकिन अंतिम में जब मदन क्या किया था, कासू का जो दांत तोड़ दिया था, तो पिताजी को बहुत गर्व हो रहा था कि हाँ आज मेरा बेटा चलो कुछ अच्छा काम किया है। ठीक है, आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो बहुत मज़ा आया होगा। चलिए स्टूडेंट, हम लोग 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? बोलिए तो कैसी थी? मैंने अभी तुरंत कहा था कि उनकी जो 5 लड़कियां थी ना, काफ़ी सुंदर, समझदार और सुशील थी स्टूडेंट। तो आप लोग किस में टिक मारेंगे? सुशील में। अब मूर्ख तो थी नहीं, क्योंकि वो काफ़ी बड़े घर से थे, उसके पिताजी उसका पालन पोषण अच्छा तरीक़ा से किए थे, मम्मी पापा मिल के। ठीक है, ना समझ भी नहीं थे, उदंड भी नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा जो है कि शांत रहा करती थी। कौन? 5 बहना। ठीक है, तो वो क्या थी? सुशील थी, अच्छी थी। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न क्या है। सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? तो आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक है, तो हम लोग किस में टिक लगाएंगे? बिजनेसमैन या इंजीनियर में। 21 नंबर का प्रश्न क्या है स्टूडेंट कि मदन की उम्र क्या थी? मदन का उम्र क्या था? तो याद रखेंगे आप लोग, जो मदन है उसका उम्र था 5-6 साल। कितना था? 5-6 साल मदन का उम्र था। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो लड्डू के खेल में। जो कासू था वो क्या कर जो है कि गांव में जो लड़का सब खेलता था, ठीक है, लड्डू का खेल, उसमें वो जाके शामिल होने लगा, जिसकी वजह से लड़ाई हो गया और उसका 2 दांत तोड़ दिया मार के मदन। तो आप किस में टिक लगाएंगे? इसमें, लट्टू के खेल में शामिल होना चाहता था। कौन? कासू। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर का प्रश्न क्या है? और 23 का, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? 2 दांत तोड़े थे। अभी मैंने तुरंत कहा 2 दांत तोड़ दिए थे। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में काम करते थे? तो वही कासू के पिताजी के काम फैक्ट्री में। कासू के जो पिताजी थे उनके फैक्ट्री में काम करते थे। यानी कि क्या है यहाँ साहब फैक्ट्री? ये नहीं होगा। देखिए यहाँ सेन साहब की फैक्ट्री में। देखिए बिना ऑप्शन पढ़े आप लोग टिक लगा सकते हैं, डायरेक्ट आंसर खोज के। सेन साहब की फैक्ट्री में काम करते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर का प्रश्न क्या है देखते हैं। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? बोलिए, पत्रकार महोदय के व्यंग से, या फिर मुखर्जी साहब के व्यंग से, सिंह साहब के व्यंग से, या गिरधर लाल के व्यंग से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐंठ कर रह गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? यानी कि बेटा था। तो गिरधर लाल का, मैंने बताया था ना कि गिरधर लाल का था। चलिए, मदन किसका पुत्र था? तो आप किस में टिक मारेंगे? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गिरधर लाल में। चलिए मार देते हैं। गिरधर लाल जी किधर गए हैं? चलिए हो गया। आगे देखते हैं कि 20 के दांत पाठ की विद्या है। 20 के दांत पाठ जो है वो किस विद्या का है? तो याद रखिएगा, यानी कि वो क्या है? निबंध है, व्यक्ति चित्र है, या फिर कविता है, या फिर कहानी है। तो ये कहानी है ना। 20 के दांत क्या है? कहानी है स्टूडेंट। आप ये 50 प्रश्न, यानी कि ये जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये 50 प्रश्न को आप रट लीजिए, चाहे किसी तरह। देख रहे हैं ना सब कितना बार पूछा गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेगा, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी। ठीक है, देख सकते हैं कितना बार ये सब प्रश्न पूछ लिया गया है एग्ज़ाम में। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो ऐसा ऐसा वीडियो आपको मिलते रहेगा समय समय पर, और आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, और एक भी जो है कि ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। कभी ना कभी ये पूछा गया है, और नहीं तो आने वाला भविष्य में ये प्रश्न पूछेगा आपके एग्ज़ाम में। चलिए, सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? बोलिए, सेन साहब की जो कार थी उसकी कीमत क्या थी? 7.5 लाख थी। 7,500, सॉरी लाख बोल दिया, अभी के ज़माना के अनुसार 7,500 था। नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? देखिए, मृत्यु भी पूछ लिया और जन्म भी पूछ लिया। तो इनका जन्म कब हुआ था स्टूडेंट? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। क्या आप लोग याद रखेंगे? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? पहले पूछा था कब हुआ था, अब पूछ रहा है कि कहाँ हुआ था। बोलिए कहाँ हुआ था? गांधीनगर पटना में, या फिर कृष्ण घाट पटना में, या फिर क्या यहाँ पर बदर घाट पटना में, या फिर रानी घाट पटना में। तो ये जो है ना स्टूडेंट, नलिन विलोचन शर्मा जी का जो जन्म हुआ था ये बदर घाट पटना में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पटना में, जो कि बदर घाट स्थान है और वो पटना में पड़ता है। वहीं पर नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था। 2022 में देखिए पूछा गया था। आगे है कि नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था? कभी कभी पिताजी का नाम, माताजी का नाम भी पूछता है। तो इनके पिताजी का जो नाम है ना स्टूडेंट, वो क्या था? पंडित रमावतार शर्मा। क्या था? पंडित रमावतार शर्मा। मैं डायरेक्ट आंसर कर रहा हूँ, इससे आप घबराइएगा नहीं। नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था? देखते हैं ना स्टूडेंट, हर एक प्रश्न चुन चुन के लाए हैं आप लोगों के लिए। नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? बोलिए, ये 2023 में पूछा गया टाइमिंग। तो उनका जो मम्मी का नाम था ना स्टूडेंट, रत्नावती शर्मा था। क्या था? रत्नावती शर्मा। ऑप्शन नंबर सी है ना, रत्नावती शर्मा। चलिए देखिए 33 नंबर का प्रश्न क्या है? दृष्टिकोण किनकी रचना है? ये जो दृष्टिकोण है नलिन विलोचन शर्मा की रचना है। आप लोग याद रखेंगे, नलिन विलोचन शर्मा की रचना है दृष्टिकोण। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? यानी कि किसको इस बात पर गर्व है कि जो लड़की है वो कठपुतलियां है? भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को, या फिर माता पिता को? तो माता पिता को, यानी वही सेन साहब और सेन साहब की जो पत्नी थी उसे काफ़ी गर्व था इस बात को लेकर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आप लोग स्टूडेंट जो है ना कमेंट करके बताइए कि आप मेरे इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट आप ये भी बताएंगे कि वीडियो कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और आप लोगों को अदर सब्जेक्ट का चाहिए ऑब्जेक्टिव या नहीं चाहिए, कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको एग्ज़ाम से पहले ही, बहुत पहले मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा सब वीडियो। चलिए देखिए, लड़कियां क्या कठपुतलियां, ये तो देख लिए माता पिता का है। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो खोखा से खतरा होता था। मैंने कहा था ना, खोखा से खतरा हो सकता था, क्योंकि वो जाता था, फोड़ फाड़ देता था कुछ कुछ। और उसका पिताजी देखता था तो कहता था मेरा बेटा क्या बनेगा? इंजीनियर बनेगा, इसीलिए उसका लक्षण है। सोचिए कैसा मूर्खता है इसमें। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? बोलिए तो। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? कार है, खोखा है, खोखी है, या उपयुक्त सभी? तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बी, यानी कि खोखा। सेन साहब की आंखों का तारा उसका बेटा खोखा है। अब आगे है 37 नंबर का प्रश्न है कि खोखा के दांत किसने तोड़े? बोलिए, खोखा का दांत कौन तोड़ा था? नाम बोलिए तो, देखते हैं आपको याद है कि नहीं। खोखा का दांत कौन तोड़ा था? इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। ये ऑप्शन दिया गया है, आप इसका जवाब कमेंट में दीजिए। 2019 में पूछा गया है कि खोखा के दांत किसने तोड़े, तो आप लोग जरूर जवाब दे पाए होंगे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है? ये जो पंक्ति है किस पाठ की है? तो विष के दांत का है। कभी कभी क्या करेगा, कहानी या कविता से कोई पंक्ति निकाल देगा और आपसे पूछ लेगा कि बोलिए ये कहाँ से लिया गया है। ठीक है, यानी कि किस कहानी या कविता का अंश है, तो आपको याद रखना होगा। सीमा, रजनी, आलोक, सोफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? बहन पूछ रहा है, किसकी बहन थी? तो खोखा की बहन थी। ठीक है, बेटी किसका था? तो वही सेन साहब की। आगे देखें, बिल्कुल हम लोग आगे देखते हैं। 40 नंबर का प्रश्न को देखेंगे ना बाबू लोग। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। देखिए यह कथन किसका है? बोलिए 40 नंबर का। मैं खोखा को क्या बनाने जा रहा हूँ? इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। यह कथन किसका है? तो सेन साहब का अपना बेटा का बार बार तारीफ करता था कि मैं अपना बेटा को ये बनाऊंगा, मैं अपना बेटा को वो बनाऊंगा, मुंडे बनाऊंगा। ठीक है, चलिए। मदन के 40 नंबर को देख लिए ना। हाँ चलिए, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? आप लोग को मैं थोड़ा देर पहले ये बताया था कि मदन के लिए खाना खाना आम बात नहीं था। मदन के लिए मार खाना आम बात था, क्योंकि वो अपने पिताजी से रोज़ पिटाया करता था। ठीक है, 42 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है स्टूडेंट। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? सेन साहब जो थे अपने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। वो यहाँ पर कहते हैं कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? किसके लिए? बोलिए कितना नंबर का प्रश्न है? 42 नंबर का। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, या फिर गिरधर के अनुसार? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर बी, खोखा के अनुसार अपने सिद्धांत को भी वो बदल लिया था।
सेन साहब के मित्र कौन थे? डॉक्टर, वकील, पत्रकार या शिक्षक? तो पत्रकार थे। जो सेन साहब का मित्र थे वो पत्रकार थे। समझ में आ रहा है ना? आइए 44 नंबर का प्रश्न है कि कौवा की जमानत में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? बोलिए, कौवा की जमानत में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कबूतर, बत्तख, हंस या मछली? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हंस। हंस अर्थात कासू। हंस अर्थात कासू। कासू क्या करने लगा? कौवा की जमानत में, जो वहाँ लट्टू खेल रहा था वहाँ पर ही जाके घुस गया। ठीक है, इसीलिए इसका हिंस कुछ अलग जाता है। 45 का क्या है? सेन साहब की मोटर कार थी। बोलिए, सेन साहब की मोटर कार कैसी थी? जवाब देंगे आप लोग कि सेन साहब की मोटर कार कैसी थी। चलिए बताइए कि सेन साहब का जो मोटर कार थी वो कैसी थी? स्टीमल ईट की या फिर मारुति 800, इंडिया स्टीमल या फिर डिजायर मोटर कार? तो वो कैसा था? तो आप लोग को तो पता ही होगा, कहानी अगर पढ़े होंगे तो। नहीं पढ़े हैं तो हम है ना जी, आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। स्टीमल ईड का था, ठीक है, याद रखेंगे। और कौन कलर का था? काला कलर का। 7,500 दाम बताए थे ना, 7,500 का था, भूलिएगा नहीं। 3 चीज़ है कार से रिलेटेड, 3 चीज़ है। एक कार का दाम जो 7,500 का था, और कौन सा कलर का था? तो काला कलर का था। और यहाँ पर है कि सेन साहब की मोटर कार थी, कैसी थी? स्टीमल ईड का था। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाया? बोलिए, गिरधर लाल को खूब फटकार लगाया था ना, खूब उसको डांटा था कि तुम्हारा बेटा ऐसे करता है वैसे करता है, हमेशा बदमाशी करते रहता है, यही सब बोल के उसको खूब फटकार लगाया था स्टूडेंट। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 47 नंबर का। किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? किससे खतरा नहीं था? तो सेन साहब की पुत्रियों से मोटर कार को तनिक भी खतरा नहीं था। गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था? मध्यम वर्ग का, उच्च वर्ग का, निम्न मध्यम वर्ग का या फिर निम्न वर्ग का? तो आप इसका राइट आंसर आप लोग देंगे कि निम्न मध्यम वर्ग का। ऑप्शन नंबर डी 48 का क्या होगा? डी, निम्न मध्यम वर्ग का करते थे। इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए सभी के सभी प्रश्न। देखिए, नलिन विलोचन शर्मा कथ्य शिल्प तथा भाषा आदि स्तरों पर आग्रही थे। प्राचीनता के, ठीक है, प्राचीनता के, भक्ति के, नवीनता के या फिर सामाजिकता के? बोलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो नवीनता के स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग का टोटल ऑब्जेक्टिव होता है समाप्त, यानी कि अध्याय 2 से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव था पूरा समाप्त होता है। आप लोग क्या करिए, हर एक चीज़ को तैयारी कर लीजिए। अगर आप इतना तैयारी कर लेते हैं ना, सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से, अगर आप इतना तैयारी कर लेते हैं ना तो ऐसे समझिए ऑब्जेक्टिव में 50 में 50, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द हिंदी में ग्रामर का भी ऑब्जेक्टिव लाने वाला हूँ। इसलिए परिवार के साथ जुड़े रहें, अपना संख्या बढ़ाइए, अधिक से अधिक परिवार के साथ जुड़िए, ठीक है स्टूडेंट। तब मैं आप लोगों के लिए फ्री नोट्स प्रोवाइड भी करवाऊंगा, साथ ही स्टूडेंट मैं आप लोगों को हर एक चीज़ का सुविधा दूंगा, वो भी फ्री में, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हिंदी के अध्याय 3 में, भारत से हम क्या सीखे। साथ ही साथ मैं ये आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पर अदर सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्टिव अपलोड होते रहता है। अपना ख्याल रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।